सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, यदि आप मजार जा रहे हैं या आपके कोई रिश्तेदार जा रहे हैं या आपके कोई पड़ोसी जा रहे हैं या आपके गांव देहात में कोई जा रहे हैं, तो आप निश्चित जान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी विपत्ति बुलाने जा रहे हैं। और वह विपत्ति बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पास पहुंच जाएगी अगर आप जा रहे हैं तो, या आपके रिश्तेदार के पास पहुंच जाएगी अगर वे जा रहे हैं तो, या आपके पड़ोस के पास पहुंच जाएगी। तो आज जो मैं यह बात आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग आए दिन अक्सर इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। इस्लाम में मज़ार को पूजना गैर इस्लामिक कृत्य माना जाता है, यानी इस्लाम इसकी संस्तुति नहीं करता है कि वे मज़ार बना करके वहाँ पर पूजा करें। तो प्रश्न उठता है कि फिर वे बनाते क्यों हैं? आपको सऊदी अरब में एक भी मज़ार नज़र नहीं आएगा। ये मज़ार वहीं पर नज़र आते हैं जहाँ पर कि पत्थर पूजने वाले लोग हैं, बुत की पूजा करने वाले लोग यानी हिंदू लोग हैं, वहीं पर ये मज़ार नज़र आते हैं। और ये मुसलमानों के द्वारा बनाया जाता है क्योंकि इससे उनकी कमाई भी हो जाती है। क्योंकि मूर्ख हिंदू जो हैं, अज्ञानी हिंदू जो हैं, जिन्होंने अपने वेद का अध्ययन नहीं किया, उपनिषद का अध्ययन नहीं किया, योग सूत्र का अध्ययन नहीं किया, सांख्य सूत्र वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं किया, जिसने गीता का अध्ययन नहीं किया, रामायण का अध्ययन नहीं किया, जिनको अपने धर्म के विषय में कुछ भी नहीं पता है, ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं पड़े हुए। और वे लोग जो हैं, जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, सताए जा रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षा के द्वारा। योग्यता अपनी कम है, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आय कम है, तो वे डिस्टर्ब हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनके ऊपर कोई भूत चढ़ गया, भूत प्रेत हो गया। और भूत प्रेत जो है वो सब मुसलमान होते हैं और उसको मुसलमान ही उतारेंगे, यानी ये जिन्न जो है उस पर चढ़ गया। ये मूर्ख लोगों की सोच होती है। और वे लोग भटकते हैं इन अंधविश्वासों में और पहुंच जाते हैं दरगाह में, पहुंच जाते हैं मज़ारों पर। अब मज़ार पर जब आप पहुंच गए एक बार, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य फूट गया। आपको भूत प्रेत झाड़ना है तो हनुमान जी है ना झाड़ने के लिए, वहां से झड़वा लो, भूत प्रेत झड़वाते ही हो तो। लेकिन जब आप मज़ार पहुंच जाते हैं तो वहां क्या होगा कि वो इस्लामिक पद्धति से आपका जो है दिमाग ख़त्म करना शुरू कर। दिमाग तो था भी नहीं आपको, क्योंकि आप तो कुछ अध्ययन भी नहीं कर रहे थे, तो कोई धार्मिक बुद्धि तो थी नहीं, दिमाग नहीं था। कहने का मतलब है धार्मिक बुद्धि नहीं थी। तो जब धार्मिक बुद्धि नहीं थी तो उसको वहाँ पर चढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई वो डिबेट भी नहीं करेगा, कोई प्रतिकार नहीं करेगा, कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा। तो लोहाबान का धूनी उसको लगाएगा, झाड़ना शुरू करेगा पंखों से, मोर के पंखों से, और उसके बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल देगा, उसको गंदा ताबीज़ पहना देगा, कहेगा इससे ठीक होगा। उसको अपना कुरान की कुछ आयत लिख करके दे देगा, और वो ये वहाँ से क्या करेंगे कि उसको अपने गले में टांग लेंगे। हाँ, अब भीतर उसको कोई कह देगा कि तुम फलाना चीज़ जप करो, और वो जप करने शुरू करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, उसके घर आना शुरू कर देगा। आप लोग देख लेंगे, यही क्रम रहेगा। उसके घर आना शुरू कर देगा
और घर में भी झाड़ फूँक करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे झाड़ फूँक करते करते जब पूरे प्रभाव में ले लेगा, तब जो है उसके घर में टंगी हुई तस्वीरों को, देवी देवताओं की हटाना शुरू करेगा। कहेगा अरे ये सब तो फर्जी खुदा है, ये दुर्गा देवी की फ़ोटो हटा दो, ये गणेश जी की हटा दो, ये कृष्ण जी की हटा दो, ये राम जी की हटा दो, ये शिव जी की हटा दो। शिव जी तो सभी भूतों के ईश्वर माने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भूत का शब्द आया है वो भौतिक शब्द से आया है, लेकिन ये मूर्ख लोग जो है ऐसे ही इसको भी भूत समझते हैं। तो अब वे कहेंगे शिव जी की भी हटा दो। अब फिर क्या होगा, जब आपको हटा दिए, यानी आपके पास ग्रंथ तो था भी नहीं, हिंदुओं का कोई ग्रंथ रखते नहीं है घर में, तो कोई ग्रंथ रखते नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं है, ले दे के कुछ फ़ोटो रखते हैं, फ़ोटो भी हटवा दिए तो फिर क्या बच गया आपके पास? कुछ भी नहीं बच गया। आपका दिमाग तो बिल्कुल कोरा हो गया, उसके कब्जे में आ जाएगा, उसकी पूरी मुट्ठी में आ गया। फिर वो आपके घर में आ करके जो है वो नमाज़ पढ़वाना शुरू करेगा, कहेगा कि भूत भगाना है तो नमाज़ पढ़ो ऐसे। अब नमाज़ पढ़वाने लगा, फिर कहेगा कलमा पढ़ लो, हो गए मुसलमान। कलमा मजाक में भी पढ़ लेने से वे लोग मानते हैं कि मुसलमान हो जाता है आदमी, और फिर इस्लाम से पलटने को मुर्तद मानते हैं, और उसको वे लोग जो है एक अपराध मानते हैं, एक पाप मानते हैं, और उसकी सज़ा वे लोग मौत देते हैं। कहते हैं कि जो मुस्लिम बन गया, चाहे मजाक में भी बन गया, वह इस्लाम धर्म से फिर नहीं सकता, वापस नहीं जा सकता, और उसकी सज़ा मौत है। और इस तरह से आप जो है उसके चंगुल में फंस जाएंगे। आपका धन भी ले लेगा, आपका धर्म भी ले लेगा, और आपके घर में अगर कोई लड़की है उसको भी लेके भाग जाएगा। एकदम गारंटी मान लीजिए, जो भी आपके घर में आप जा रहे हैं मजार, तो आपके घर में ये होने जा रहा है, या आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई जा रहा है तो उसके साथ ही होने जा रहा है, या आपके रिश्तेदारी में होने जा रहा है तो ये होने जा रहा है। एकदम गारंटी, लिखित गारंटी मान लीजिए। एक बहुत बड़ा यह प्रपंच रचा गया है। हिंदू और मुसलमान का विचारधारा बिल्कुल ही अलग है, विपरीत है, और इन दोनों के बीच का अगर जो लिंक है, अगर कहीं कोई जोड़ है जिसके जरिए एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं, तो वह एक मजार है। इसीलिए मजार कल्चर यहाँ इतना ज़्यादा फैल गया है। यह एक बहुत बड़ी लॉबी के तहत, बहुत बड़ी साजिश के तहत इसको फैलाया जा रहा है। जगह जगह पर मजार आपको मिलेंगे, रोड के किनारे कहीं भी मजार सब बिछा देते हैं कि कोई बेवकूफ़ तो हिंदू इसमें आगे फंसेगा, जो फंसेगा बस उससे काम हो जाएगा, क्योंकि उनको लक्ष्य दिया गया है कि एक ना एक को तुमको बनाना है। तो आपका घर का सारा धन फुकवा देंगे, आपका धर्म बर्बाद कर देंगे, आपकी बुद्धि खत्म कर देंगे, आपकी स्वतंत्रता खत्म कर देंगे, आपका राबेड़ करेंगे आपके यहाँ, आपकी इज्जत को तार तार कर देंगे। आपके घर में कोई भी औरत होगी उस पर उसकी निगाह होगी, मौलवी मौलाना जो भी आता रहेगा और वो उस पर चढ़ेगा, निश्चित मान लीजिए। मैं इस हार्ड शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि यह जो सच्चाई है, और ऐसा हम लोग अक्सर इस तरह से पीड़ित लोगों से हम लोगों की मुलाकात होती है, हमारे पास आते हैं काउंसलिंग करने के लिए। इसलिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। कल ही ऐसी घटना हुई है, आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ये अक्सर होता रहा, और कितने हमारे परिचित हैं जिनके रिश्तेदार नातेदार ये वो फंस गए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप गए कि फंसे, आपको मज़ार का बायकॉट करना है अगर आपको बचना है तो, और अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना है। इतना श्रेष्ठ सनातन धर्म का सिद्धांत है, उसको छोड़ करके वहाँ जाएंगे। अब वहाँ जाएंगे तो उसके चक्कर में फंसना ही है। वहाँ अगर आपकी औरत जा रही है, कोई लड़की जा रही है, तो उसको वहाँ का कोई लड़का फंसा लेगा, मुसलमान लड़का। अगर मर्द जा रहा है तो वहाँ की कोई औरत फंसा लेगी, कोई लड़की फंसा लेगी। तो आप उसके टारगेट, आसान शिकार बन जाएंगे अगर आप मज़ार जा रहे हैं तो। इसलिए बायकॉट कीजिए मज़ार का, और मज़ार जाने वाले जो आपके इर्द गिर्द हैं उन सबको सचेत कीजिए, क्योंकि अपने सनातन धर्म से संबंधित जो भी हैं भाई बहन, उनको बचाना भी आपका दायित्व है। और उनको बचाने का क्या तरीका है, कैसे बचाएंगे आप? खाली आप कह देंगे वहाँ मत जाओ तो इससे क्या होगा? इससे नहीं होगा, इससे बात नहीं बनेगी। आप उसको तब बचा सकते हैं जब आप कंपैरेटिव स्टडी कर लें इस्लाम का और ईसाईयत का। जब मोहम्मद के सारे कुकृत्यों को आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, ज़्यादा नहीं भी तो 10-20 कुकृत्यों को पढ़ लीजिए, जान लीजिए, और इस्लाम धर्म
के दोषों को जान लीजिए और अपने धर्म की मजबूती को जान लीजिए। ज़्यादा नहीं भी तो 10-10 पॉइंट आप जान लीजिए और उन पॉइंट को वहाँ आप रखिए, तब जा कर के बात बनेगी। यदि आप सीधा जा कर के कहेंगे मत जाओ वहाँ पर ये है वो है, तो वो आपका हिंदू धर्म का आदमी ही नहीं मानने वाला है, क्योंकि उसका दिमाग तो है नहीं, खुद उसने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जाना नहीं। तो इसलिए उसको पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करना है, उसको जांच के लिए प्रेरित करना है। और उसके लिए यह जरूरी है कि आप स्वयं पढ़ें, स्वयं कुछ पॉइंट्स तैयार करें, तो ही आप अपने को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और अपने रिश्तेदार, नातेदार, यार, दोस्त और अड़ोसी पड़ोसी जो हैं उनको बचा सकते हैं। तो बाकी इस्लाम धर्म में क्या क्या खामियां हैं, ये हमारा अगर इस्लामिक वीडियो आप देख लेंगे इस्लाम से संबंधित कॉलम में जाकर के, तो वहाँ पर मैंने हर इस्लाम के सिद्धांत का खंडन किया है, तो वहाँ से भी आप जान जाएंगे। और सनातन धर्म में क्या क्या खूबी है उसको भी देख लेंगे, जान जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, उतना आप पढ़ लें, जान जाएँ। हमारा वीडियो अगर रेगुलर देख रहे हैं तो आप जान रहे होंगे। और कुछ एक्स मुस्लिम चैनल हैं जो कि इस्लाम की जो खामियां हैं उसको बता रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और सनातन समीक्षा चैनल है, वहाँ चले जाएं, वहाँ सनातन धर्म से संबंधित जो कुछ बातें हैं उसको भी आप जान सकते हैं। और भी बहुत सारे चैनल हैं, आर्यों के चैनल हैं, तो उधर चले जाएं। तो सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारे चैनल हैं, आर्य धर्म से संबंधित बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ आप जाइए और वहाँ पर उसको जानिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, ग्रंथ नहीं उतना अध्ययन है, तो कम से कम उधर जाएं और सुने, तो उससे आपकी बुद्धि पुख्ता हो जाएगी। और आप जिसको चाहते हैं कि वहाँ न जाए, जिनको आप रोकना चाहते हैं, उनको भी वही सलाह दें और उनको सुनाएं। आप खाली ये मत कह दें उनको कि आप जाके देख लो, नहीं, आप उसको खुद दिखाइए, खुद सुनाइए। पहले चर्चा ही मत कीजिए कि वहाँ जाओ या नहीं जाओ, आपको बस खाली उसको दिखाना है। जब देखते देखते वो समझ जाएंगे तो वो खुद ही जाना छोड़ देंगे। और अगर आप सीधा आपने रोकने की कोशिश की कि मत जाओ, तब तो वो बात नहीं बनने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको सिद्धांत को बताना है, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही वहाँ जाते हैं और ज्ञान से ही वे वहाँ से हट भी सकते हैं। और ऐसा कर दिया तो आपने कितने हिंदुओं को बचा लिया इस्लाम के फंदे में जाने से। हरि ओम।